हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे से। एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उन वीडियोज़, इससे पहले चैप्टर की वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी स्टार्टिंग से चैप्टर के लिए आपको सेम प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज टाइम गोज ऑन, है ना। इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम मिनट है ना, आवर हो गया, सेकंड्स हो गए। अब इस चैप्टर में देखते हैं कि हम किस टाइप से टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी होती है, स्टोरी देने के बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपको खुद सोच के बताना होता है। उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा और टॉपिक समझा के क्वेश्चंस देते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब इसमें देखो, एक कैलेंडर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ्स हैं। ठीक, अब देखो इन्होंने क्या कहा, अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर। ठीक है, अप्पा क्या लेकर आए, अप्पा किसको बोलते हैं, फादर को या ग्रैंडफादर को, तमिल में बोलते हैं, है ना। तो अप्पा या भाई को बोलते हैं, आई थिंक। अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर। ठीक है, अप्पा एक न्यू कैलेंडर लेकर आए हैं। अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर। ठीक है, तो अम्मा ने क्या करा, एक बड़ा सा ब्लंडर पॉइंट किया। ब्लंडर मतलब क्या हो गया कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, उसको पॉइंट किया उन्होंने, है ना। अब क्या बोला, मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। क्या ब्लंडर हुआ है कि इसमें जुलाई का मंथ तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें जुलाई का मंथ तो है ही नहीं। आई वंडर्ड वेयर डिड इट फ्लाई। ठीक है, तो मैं ये जानकर बहुत चौंक गई और फिर मैंने ये सोचा कि वो जो मंथ है जुलाई का वो कहाँ उड़ गया। ठीक है, आई हैव अ सोल्यूशन टू योर क्वेरी। ठीक है, मेरे पास तुम्हारी क्वेरी का एक सॉल्यूशन है ना। जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम। जुलाई और जनवरी जो होते हैं वो दोनों सेम ही दिखते हैं मंथ्स। लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। अब क्या करना है बेटा, कैलेंडर गेम खेलना है। कैलेंडर गेम का मीन्स क्या हो गया कि अब हम आई थिंक इसमें कैलेंडर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, let us do make the calendar for the month of July 2024। ठीक है, जुलाई 2024 के लिए अब हमें क्या करना है, कैलेंडर बनाना है। ठीक है, अब इसमें देखो जुलाई का मंथ है पूरा, है ना। इसमें यहाँ पे आपको डेज लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, सारे डेज दिए हुए हैं। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो जहाँ से जून का मंथ एंड हुआ होगा, है ना, उसी की नेक्स्ट डे से हमें जुलाई का स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जून का हुआ है संडे को 30 से ख़त्म। ठीक है, अब हमें मंडे से स्टार्ट करना पड़ेगा और अब हम करते हैं यहाँ पर मंडे से स्टार्ट। तो हम यहाँ पर सारे डेट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसके बाद ऐसे करते करते हम यहाँ पे पूरे काउंटिंग्स लिखेंगे। सो यहाँ पे हो गया 15 16 17 18 19 20 21, है ना। कहाँ तक लिखेंगे हम, 31 तक। क्यों 31 तक लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो जुलाई का मंथ होता है वो जनवरी के इक्वल होता है, तो जनवरी में भी 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो 21, फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31 एंड यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक होगा, इसके आगे नहीं होती है ना। अब देखो, इसके बाद हमने कैलेंडर तो बना लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, जुलाई मंथ को हमें ऑब्जर्व करके और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है।
सो क्वेश्चंस क्या क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ संडेज कितने हैं यहाँ पर, कितने संडे हैं जुलाई के मंथ में, जुलाई के मंथ में कितने संडे हैं, 1 2 3 4 5 संडेज हैं, ठीक है, कितने हैं, 5 डेज हैं संडे के, ठीक है। इसके बाद है, अच्छा सॉरी ये नहीं था, ऊपर वाला था, ठीक है, 5 डेज। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडे, ठीक है, कौन कौन सी डेट पे थर्सडे डे रहा था, तो थर्सडे वाला देखो 4 11 18 25, 4 11 18 4 11 18 एंड 25, इन डेट्स पे डे कौन सा था, थर्सडे था, ठीक है। इसके बाद थर्ड है 3 डेज आफ्टर जुलाई 22 इज जुलाई 23, है ना, 3 डेज आफ्टर, अच्छा सॉरी 3 डेज आफ्टर मतलब 3 दिन के बाद कौन सा डे होगा, तो 22 के बाद देखो 22 कहाँ पर है, ये रहा, इसके 3 डेज के बाद, तो 1 डे 2 डे 3 डे के बाद कौन सा है, 26, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जुलाई 26, ठीक है। इसके बाद है द डे ऑन दिस डेट इज, डे कौन सा है 26 को, फ्राइडे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डे क्या लिखेंगे, फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज, ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल है वो 7 जुलाई से क्लोज हो गया, ठीक है, कितने डेज के लिए, 15 डेज के लिए, द डेट ऑन विच डेट द स्कूल विल ओपन, तो अब हमें डेट बताना है कि कौन से डेट पे स्कूल ओपन होगा, ठीक है, तो 7 जुलाई को एंड हुआ 15 डेज तक के लिए, ओके, सो यहाँ तक बंद हुआ, ठीक है, स्कूल क्लोज हुआ 7 से 15 डेज के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संडे तक, ठीक है। नेक्स्ट डे स्कूल कब ओपन होगा, 22 को ऑन मंडे, ठीक है, 22 ऑफ जुलाई, है ना, ठीक है, संडे को थोड़ी स्कूल को ही ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट है पेज नंबर 167, लेट अस एक्सप्लोर कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स के हमें मतलब जो पिछले साल चले गए 2 साल के कैलेंडर हमें लेने हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, व्हाट इज द सेम, कि दोनों कैलेंडर में सेम क्या था, है ना, कि सेम क्या क्या रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ डेज, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स थे, है ना, दोनों कैलेंडर में वो सेम रहेंगे, ठीक है। What is the changing in the years? Tick the correct answer, ठीक है, चेंज क्या हुआ है वो भी हमें बताना है, तो इसका ए, टिक द करेक्ट आंसर, नेम ऑफ द मंथ, देखो नेम ऑफ द मंथ तो सब में सेम ही रहता है, जन से लेके दिसंबर तक, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। डेज इन अ मंथ, डेज इन अ मंथ भी सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक, है ना, एक वीक में कितने डेज होते हैं वो भी चेंज नहीं होता है, 7 डेज ही तो होते हैं, तो वो भी सेम होगा। नंबर ऑफ संडेज चेंज हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ संडेज चेंज हो सकते हैं। नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर भी सेम होता है, ठीक है, नहीं नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ वीक इन अ ईयर सेम होता है, ठीक है। इसके बाद है फेस्टिवल। अब आपको देखो कैलेंडर लेना है और इसको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कैलेंडर लेके आपको इसे कंप्लीट करना है कि कौन से डेट पे दीपावली होती है, ठीक है, सितंबर में होती है, सितंबर में गणेश चतुर्थी, ईद, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, ये कौन से डेट पे है ना, उस टाइम पे दोनों कैलेंडर का लिखना है, ठीक है, कि पहले वाले कैलेंडर में उस पर डेट क्या थी और दूसरे वाले कैलेंडर में क्या डेट थी, दोनों का आपको लिखना है। मकर संक्रांति जनवरी में आता है, ठीक है, इसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे तो दोनों में ही सेम होगा, ठीक है, रिपब्लिक डे भी दोनों में ही सेम होगा, योर बर्थडे भी दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हैं
फेस्टिवल्स जो ईयर वाइज मंथ वाइज चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे चेंज नहीं होगा, रिपब्लिक डे चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको बर्थडे भी चेंज नहीं होगा, है ना, क्रिसमस भी चेंज नहीं होता है ना, दीपावली हो जाती है चेंज, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसको आपको दोनों कैलेंडर देख के और उसके बाद इसे फिल करना है, ठीक है। सर्कल द फेस्टिवल्स दैट फॉल्स ऑन द सेम डेट, कौन से सेम डेट पे फेस्टिवल्स आते हैं उसको सर्कल कर दो, ठीक है, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, है ना, वो सेम डेट पे आते हैं तो उनको सर्कल कर दो। क्रिसमस हो गया, है ना। लेट अस डू राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, पूरे ईयर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनके आपको नेम लिखने हैं। तो जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ से लिख देती हूँ, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड लास्ट इज दिसंबर, ठीक है। ये 12 मंथ्स पूरे होते हैं इन अ ईयर, ठीक है। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पूरी स्पेलिंग्स लिख सकते हैं, है ना। सेकंड है मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज, ठीक है। ऐसे कितने मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज से लेस देन 30 डेज होते हैं। अच्छा, तो लेस देन 30 डेज तो एक ही होता है, वो भी कौन सा, फेब का मंथ, ठीक है, वो भी कौन सा होता है, फेब का मंथ होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डेज होते हैं एक ईयर में, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर वो लीप ईयर होगा तो 366 डेज हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले जो 2024 वाला ईयर था वो लीप ईयर था, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, हाँ, तो 2024 वाला उसमें 366 डेज होते हैं, एक लीप ईयर ऐड हो गया था, ठीक है। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता ही आता है ना। अब इसके बाद है हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर, होते ही है, ठीक है। हेतल ने क्या कहा कि 53 वीक्स होते हैं एक पूरे साल में। इज शी राइट, येस और नो, है ना। इफ नॉट, हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन अ ईयर। अब देखो कैलेंडर है ही, है ना, कैलेंडर है ही हमारे पास, हम क्या करेंगे, वीक वाइज हम इसको काउंट करके देख लेंगे, ठीक है। चेक तो हमें करना ही पड़ेगा ना, जब चेक करके ही बताना है तो, है ना। यहाँ से काउंट करेंगे कितने वीक होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे काउंट करना था ना, 1 वीक ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से पूरा काउंट करना है आपको, जहाँ तक ये है, ये सारे काउंट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है, कहाँ चला गया इतना नीचे, नेक्स्ट पेज नंबर 168 है ना, एज फन, ठीक है, एज फन है। टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। आपको अपनी मदर से बात करना है और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक है एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अपनी मदर से बात करके इसको फिल करना है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, ठीक है। जब, अब जैसे मान लो कि आपकी जगह पर मैं हूँ, ठीक है, ओके, तो मैं अपनी बात करूँ, मैं भी छोटी सी बच्ची हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो मेरी मम्मी है,
ठीक है, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की भी मम्मी की एज क्या थी जब मेरी मम्मी छोटी थी। इसका मतलब जब मेरी मम्मी मेरे एज की थी तो मेरी नानी की एज कितनी थी, है ना, यही आपको बताना है ना। ठीक है, इसके बाद हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने ईयर्स के हैं। ठीक है, तो माई एज टुडे, आपको अपनी एज यहाँ पर लिखनी है ना। इसके बाद माई मदर्स एज टुडे, आप अपनी मदर की एज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वॉज बॉर्न, और जब मैं बॉर्न हुई थी, ठीक है, जब मेरा बर्थ हुआ था तब मेरी मदर की मदर का एज कितना था, नानी की एज कितनी थी, बेसिकली वो बताना है। ठीक है, मदर्स की मदर क्या होती है, आपकी नानी जी। ठीक है, एज ऑफ माई मदर्स मदर्स टुडे, ठीक है, मेरी नानी की एज आज क्या है वो लिखना है ना। माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, ठीक है, जब मैं बॉर्न हुई थी तो मेरी मम्मी की एज कितनी थी, मतलब आपकी मम्मी की एज कितनी थी वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, हेतल इज ट्वाइस इज ओल्ड हर ब्रदर, है ना। हेतल क्या है, हेतल इज ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल, जितनी, अगर जैसे मान लो कि अभी बताती हूँ, हेतल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, तो सपोज करो कि उसका भाई जो है वो 4 इयर्स का है। ठीक है, उसका भाई जो है वो 4 इयर्स का है ना। तो हेतल इज ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, डबल। ठीक है, 2 टाइम्स, तो जो हेतल है उसकी एज कितनी है, इसके 2 टाइम्स है, डबल है, मीन्स 8 इयर्स की उसकी एज है, किसकी, हेतल की। ठीक है, इस तरीके से। शी इज ऑल्सो 10 ईयर ओल्ड देन हर ब्रदर, अच्छा ओके, तो मैंने कम ही एज लिखी है। उसके जो हेतल है उसकी एज कितनी है, वो अपने भाई से 10 ईयर ओल्ड है। ठीक है, गेस द एज ऑफ हेतल एंड हर ब्रदर। ठीक है, तो जो हेतल है वो अपने भाई से 10 ईयर्स बड़ी है ना। तो हेतल की एज कितनी है, ट्वाइस है ना, तो 10 × 10 20 हो जाएगा, है ना, और भाई की एज कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 169 पेज नंबर है, लेट अस डू, है ना। फॉर्म नंबर 5 गवर्नमेंट ऑफ केरला, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, ऐसा सबका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जो भी बॉर्न होता है सबका बनता है। ठीक है, आपका भी बना होगा, मेरा भी है, आपकी मम्मी का, पापा का, आपके भाई का, फ्रेंड का, सबका होता है, सबका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यह आप हो, है ना, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2015 ऑफ। देखो यहाँ पे ये क्यों दिया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है, ताकि ये बताने के लिए कि हाँ आप इंडिया में बॉर्न हुए हो। ठीक है, कि आप में लाइफ है, आप बर्थ हुए हो, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि हाँ भाई, मान लो हेतल है तो हेतल नाम की लड़की है, उसका बॉर्न हुआ है। ठीक है, इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उस पर ईयर लिखा जाता है कि आप कौन से ईयर में आपका बॉर्न हुआ है, कौन सी प्लेस पे हुआ है, ठीक है, कहाँ से ये सर्टिफिकेट बना है, सब लिखा जाता है। आपका नाम यहाँ लिखेंगे, आप फीमेल हो मेल हो, है ना, वो लिखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, कि कौन से दिन पे आपका जन्म हुआ है। ठीक है, 2 मई 2050 वर्ड्स में भी लिखते हैं और इस तरीके से भी। कहाँ पे हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस का नाम भी, फादर का नाम भी लिखते हैं, मदर का नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, आपका बर्थ सर्टिफिकेट कब बना था, उसकी भी डेट होती है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है ना, डेट है जिस दिन ये बना है उसकी डेट लिखी हुई होती है, और यहाँ पे अथॉरिटी के जहाँ पे ये सर्टिफिकेट बना हुआ होता है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये तो फोटो है इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, रियल जो बनता है उस पर सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगा हुआ होता है। ठीक है, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो 2/5/2015 shows that Binsi was born on
2 अप्रैल या फिर मई, जून, जुलाई इन द ईयर ऑफ 2015। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जो 5th मंथ होता है वो कौन सा मंथ है। डेट सेम है, 5th मंथ कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो 5th मंथ कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, कौन सा होता है, मई का, है ना। तो यहाँ पे बिन्सी वॉज बॉर्न ऑन 2 मई 2015। ठीक है, 2015 क्या होता है, ईयर होता है कि कौन से ईयर में आपका बॉर्न हुआ है। ठीक है, हाउ ओल्ड विल बिन्सी बी ऑन 2 मई 2025। तो 2025 तक आते आते वो कितने ईयर्स की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, ईयर चेंज है, तो हम ईयर को सिर्फ माइनस कर लेंगे, 2025 माइनस 2015। ठीक है, इसको माइनस किया, यहाँ पे हो जाएगा 0100। ठीक है, कितने ईयर्स की हो जाएगी वो, 10 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030। और जब 2030 आएगा तब वो कितने ईयर्स की हो जाएगी। सो 2030 माइनस 2015। ठीक है, तो इसे माइनस किया, आंसर आएगा 15, है ना। तो वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 15 ईयर्स की हो जाएगी इन 2030। ठीक है, 8th बर्थडे ऑन ऑफ बिन्सी वॉज ऑन, जिस उसका 8th बर्थडे होगा वो कौन से ईयर में होगा हमें बताना है। तो जिस टाइम पे उसका बॉर्न हुआ था, ये 2015 में, उसमें हम 8 ईयर्स और ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2023 में बिन्सी 8 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मई 2023। ठीक है, 2023, 2 मई 2023 को बिन्सी 8 ईयर्स की हो जाएगी। बिन्सी वॉज डैश मंथ ओल्ड फॉर 2 अगस्त 2015। तो देखो डेट सेम है, ईयर भी सेम है ना, सेम है, बस मंथ चेंज हुआ है। तो कितने मंथ्स की हो गई, ये कौन सा था, मई का था ना, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स की हो जाएगी। ठीक है, कितने मंथ्स की हो जाएगी, 3 मंथ्स की। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था कौन सी डेट को, 15, है ना। यहाँ पे ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है, बस डेट चेंज हुई है। डेट कितना था, 18 है, और 2 को उसका बॉर्न हुआ था, माइनस किया तो कितना आ गया, 16 डेज का गैप है। 16 डेज के बाद उसको उसका सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, आ गया समझ में इतना, है ना। चलो इसके बाद है लेट अस डू, है ना, इसके बाद है लेट अस डू, और यहां से अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में। ठीक है, यहाँ से अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। डाउट है तो पूछ लेंगे, वरना फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आई विल ट्राई कि हम इस चैप्टर को कर देंगे ख़त्म। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।